हाय फ्रेंड्स, चलिए आज हम कुछ तो मीठा बनाएंगे। बहुत दिनों के बाद मीठा खाने को दिल कर रहा है। तो ये मीठा है बेसन के लड्डू। बेसन के लड्डू वैसे तो बहुत इजी है बनाने में, सिर्फ उसमें नाप तोल के सब सामान आपको यूज़ करना है तो ये परफेक्ट बेसन के लड्डू बन जाते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो के नीचे के लाइक बटन को क्लिक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव में शेयर कर लीजिए। बेसन के लड्डू बनाने के लिए हमने 250 ग्राम बेसन, 250 ग्राम शक्कर, 250 ग्राम घी, 1 चम्मच सूजी, आधी चम्मच इलायची, ये सामग्री हमने बेसन के लड्डू बनाने के लिए। चलिए हम बेसन के लड्डू बनाना शुरू करते हैं। अभी हमें गैस को ऑन कर देना है और उस पर कढ़ाई रख देनी है और गैस को थोड़ा सा बड़े आंच पे रखना है 2 मिनट गर्म होने तक। अभी थोड़ा कढ़ाई गर्म हो चुकी है, हमें इसे मीडियम आंच पे कर देना है और इसमें पूरा जो हमने 250 ग्राम घी लिया था उसे पूरा इसमें डाल देना है और 2 मिनट तक हमें रुकना है गर्म होने तक। या हमें थोड़े बड़े आंच पे भी 2 मिनट कर लेंगे चलेगा। दो मिनट के बाद हमें इसे मीडियम आंच पे कर देना है इस तरह से। अभी इस तरह से पूरा तेल गरम हो चुका है, हमें चेक करने के लिए थोड़ा सा बेसन डाल के देखना है। अब देखिए, ठीक है। अभी इसमें हमें पूरा बेसन डाल देना है जो हमने लिया था 250 ग्राम, इसको इसमें इस तरह से डाल देना है और गैस को हमें इसमें धीमी आंच पे रखना है, बड़े आंच पे हमें गैस को नहीं करना है और ऐसे धीरे धीरे हमें इसे भूनते रहना है। भूनना है, कंटिन्यूस भूनना है, याद रखना। इस तरह से हमें इसे भूनते रहना है। कभी भी बेसन के लड्डू बनाते वक्त ये याद रखना है कि हम अगर बेसन के लड्डू बना रहे हैं तो हमें इसे भूनते रहना है, रुकना नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग रुक गए ना तो ये बेसन हमेशा ये कढ़ाई को चिपक जाने का डर रहता है और जल जाता है। इसे भूनने में थोड़ा टाइम लगता है, आधा घंटे तक हमें इसे भूनना है। देखिए अभी 10 मिनट हो चुके हैं और बेसन में इस तरह से ऑयल छूटना इसमें शुरू हो चुका है इस तरह से। और अभी हमें इसे 10 मिनट तक भूनना है। अभी इस तरह से ये बेसन पूरा भून चुका है। हमें ये भून चुका है कैसे समझेगा, इसमें से अगर आप साइड में करके देखोगे ना तो थोड़ा थोड़ा बेसन लाल दिखाई पड़ेगा आपको। इस तरह से थोड़ा बेसन लाल दिखाई पड़ेगा तो हमें समझ लेना है ये भून चुका है अच्छी तरह से। और जो हमने अभी 1 चम्मच रवा लिया था उसे हमें इसमें डाल देना है, उसे भी इसमें 2 मिनट भूनना है। और हमने इलायची ली थी उसे भी हमें इसमें इस तरह से मिक्स कर देना है। देखिए अभी ये थोड़ा लाल लाल दिख रहा है आपको, तो इसका मतलब ये पूरा भून चुका है। बेसन के लड्डू बनाने में वैसे तो बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है, मगर इसमें सबसे मेहनत ज़्यादा है आपको ये भूनने की, क्योंकि अगर हमने कम भून दिया तो ये बेसन पूरा खाते वक्त हमें कच्चा लगेगा। तो इसमें ये एक ही मेहनत पड़ती है जो आपको अच्छी तरह से ध्यान देके इसको भूनना है इस तरह से। बाकी बेसन के लड्डू बनाना बहुत ईजी है। अभी हमें इसे बंद कर देना है और 1 घंटे तक हमें इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। अभी 1 घंटा हो चुका है और हमारा बेसन इस तरह से बन चुका है। अभी हमें इसमें जो हमने 250 ग्राम शक्कर ली थी, ये पीसी हुई शक्कर है, वो हमें इसमें पूरी इस तरह से डाल देनी है। अभी ये बेसन ठंडा हो चुका है ना, तो ये अभी हाथ में भी इतना गर्म नहीं लगेगा आपको। और इस तरह से एक साथ इसे मिक्स कर लेना है इस तरह से। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, मगर मुझे खुद को इतने ड्राई फ्रूट पसंद नहीं है। मुझे बेसन की टेस्ट ऐसे ही सिंपल खाने में अच्छी लगती है, इसलिए मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स नहीं लिए। इस तरह से हमें पूरा इसको मिक्स कर लेना है।
देखिए इस तरह से अच्छी तरह से। बेसन के लड्डू की ये खासियत है कि खाने के बाद इतने अच्छे टेस्ट में लगते हैं ना, मगर कभी कभी क्या हो जाता है, अगर हम लोग इसे कभी गलती से कम भून लेते हैं तो इसमें हमें मुंह में चिपकने का डर रहता है। अगर आपको घी कम पसंद है तो आप घी, मैंने जैसे 250 ग्राम में घी, 250 ग्राम बेसन लिया है। अगर आपको घी कम चाहिए तो आप कम भी ले सकते हैं, मगर मुझे ये पूरा 250 ग्राम बेसन के साथ 250 ग्राम मैंने घी लिया है, क्योंकि मुझे बहुत ड्राई बेसन के लड्डू पसंद नहीं है, इसलिए। देखिए इस तरह से ये अभी पूरा मिक्स हो चुका है बेसन के साथ। अभी हमें इसे इस तरह से बेसन के लड्डू को बांधने को शुरू कर देना है। इस तरह से देखिए गोल, ये देखिए तुरंत अच्छे से हमारे लड्डू पूरे बन चुके हैं। अगर हमने 250 ग्राम में 250 ग्राम बेसन में 250 ग्राम घी लिया है, इसकी वजह से ये बहुत अच्छी तरह से तुरंत बन चुके हैं। देखिए इस तरह से। देखिए अभी हमने इतने सब लड्डू बना लिए, अभी ये हम आखिर का लड्डू बनाने जा रहे हैं। देखिए इस तरह से ये तुरंत आखिर का लड्डू भी तुरंत बन गया। ये अपने हाथों से आपको अच्छी तरह से गोल गोल बनाना है। ये आपको जो चाहिए वो आप शेप में ले सकते हैं, हर एक का बनाने का तरीका अलग अलग रहता है। तुरंत इसे गोल आकार आ चुका है। देखिए इस तरह से ये पूरे लड्डू अच्छे से गोल बन चुके हैं। देखिए अभी ये आखिर का बेसन का लड्डू भी पूरा रेडी हो चुका है। ये हमारे 250 ग्राम बेसन में 11 हमारे यहाँ पे लड्डू बन चुके हैं। आप मुझे कहोगे विशाली आपने कितनी बार बोला 250 ग्राम बेसन 250 ग्राम घी, मगर यही अगर आप तरीके से बनाते हैं बेसन के लड्डू तो ये आपके मुंह में नहीं चिपकेंगे और खाने में भी बहुत अच्छे लगेंगे। इसके लिए मैंने आपको बार बार लड्डू बनाते वक्त बताया था, इतने इसकी मेजरमेंट लगेगी। 250 ग्राम बेसन, 250 ग्राम शक्कर और 250 ग्राम घी। तो अभी ये खा के देखिए लड्डू, आप बनाने के बाद ज़रूर ट्राई करना, खाने में बहुत ही अच्छे लगेंगे और आप मुझे उस तरह से रिप्लाई देना, ठीक है।